नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा। रीतिकालीन कवि घनानंद को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनका कवित्व इस प्रकार है। पेज की यदि विजिबिलिटी ठीक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर भी इसको देख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं घनानंद को। नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, या बस वह धीर जीव लोट पोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल सारा महा, धूममती गति आसे प्यास की न टोट है। चलत सजीवन सुजाग दृढ़ हातिन ते, प्यारी अनवारी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहाँ विषम कटाक्ष सर चोट है। यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि सुजान प्रियतम के जो कटाक्ष हैं वो असंगत है। असंगत का मतलब निशाना कहीं और है और उसका असर कहीं और हमें परिलक्षित होता है। नैनन में जाए लागे जाए, जो कटाक्ष सर नेत्रों में जाकर लगते हैं, जागे सु कलेजे बीच, लेकिन उनकी जो पीड़ा है वो कलेजे के बीच जगती है, अर्थात हृदय में उनकी पीड़ा प्रकट होती है। या बस वह जीव धीर लोट पोट है, और मेरा जो धैर्य धारण करने वाला जीव है, जो मेरा मन है, जिसने धैर्य को धारण कर रखा था, जब कटाक्ष रूपी बाण से वो आहत हो जाता है तो उसके बस में होकर वो लोटपोट हो जाता है, अत्यंत व्याकुल हो जाता है। रोम रोम पूरी पीर, और शरीर के प्रत्येक पोर पोर में, रोम रोम में पीड़ा है वो परिपूरित हो जाती है। व्याकुल सारा महा, और संपूर्ण शरीर है वो व्याकुल हो जाता है। धूममती गति आस, और मेरी जो बुद्धि है वो गति प्राप्त करने के लिए, वो सही दिशा प्राप्त करने के लिए घूमना शुरू कर देती है, अर्थात मेरी जो चेतना है वो चेतना नष्ट हो जाती है। बुद्धि है उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। प्यास की न टोट है, और इतनी ज़्यादा प्यास शरीर में व्याप्त हो जाती है कि कितना ही पानी ग्रहण करने पर भी मेरी प्यास बुझती नहीं है। चलत सजीवन सुजान दृग हातिन थे, सजीवन मेरे प्राणों को जीवन देने वाली जो संजीवनी रूपी सुजान प्रियतम है, उनके दृग हाथिन थे, उनके नेत्र रूपी हाथों से जब जब ये बाण चलते हैं वो बाण मुझे घायल करते हैं। और उस प्यारी के जो बाण हैं वो कैसे चलाती है, अनियारी रुचि, अपनी अनोखी रखवारी ओट, अर्थात अपने आंचल की ओट रखकर जिस तरह से वो अपने कटाक्ष रूपी बाण मुझ पर चलाती है, तो वो अनोखे बाण चलाते समय किसी को दिखाई नहीं देते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शिकारी किसी ओट में होकर अपने शिकार पर निशाना साधता है, उसी तरह से घूंघट की आंचल की ओट में जब प्रियतम अपने कटाक्ष रूपी बाणों को चलाती है तो वो बाण अत्यधिक अच्छे लगने पर भी संपूर्ण शरीर में पीड़ा को व्याप्त कर देते हैं। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, और जब जब वो बाण मुझे घायल करने के लिए आते हैं तब तब अति मन भावे, तब तब मैं उनसे बचने के बजाय उनके सामने होता हूँ, अर्थात मेरे मन को वो बहुत अच्छे लगते हैं। आहा कहाँ विषम कटाक्ष सर चोट है। इस तरह से कटाक्ष रूपी बाणों की चोट है वो बड़ी ही अनोखी है, जो बाण लगकर घायल भी करते हैं, लेकिन बार बार उनका सामना करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए मेरा मन व्याकुल भी होता है। इस तरह से असंगति अलंकार के माध्यम से यहाँ पर कटाक्ष रूपी बाणों का वर्णन घनानंद ने किया है। अब देखिए अगला कवित्व। दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर, ऐसो जाको हेरी फेरी हेर बोई हिर बो करे। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी धोस रैन प्राण घट घोटी बो। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बाण आगे उर ओटी बो। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमीरी परेखे चट चोटी बो। तीनयों सिराही छाती तो ही वे लगत ताती, तेरे बांटे आयो है अंगेरनी पर लोटबो। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रेम जब व्यक्ति किसी से करता है तो जिसके भाग्य में जो होगा उसको वही मिलता है। प्रेमी युगल में किसी को सुख की प्राप्ति होती है तो किसी को दुख मिलना भी विधाता दे सकता है। दिननी के फेर से भयों है हेर फेर, सो यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि मेरे दिन प्रतिकूल आ गए, समय मेरे अनुकूल नहीं है, तो दिनों के हेर फेर से कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे जीवन में भी हेर फेर हो गया है। जाको हेरी, जिस प्रियतम को मैं ढूंढता हूँ, जिस प्रियतम को मैं रात दिन देखता था,
फेरी हेरे बोई हिरबो करे। उनको अब मैं ढूंढता ही रहता हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी मेरे समक्ष दिखाई नहीं देते हैं, उनके दर्शन मुझे नहीं प्राप्त होते। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान। और प्रियतम है, उन्होंने, उनका जो घमंड है, उनको अपने रूप सौंदर्य का इतना ज़्यादा नशा है, इतना ज़्यादा गर्व है कि उनकी इस स्थिति के कारण उनका जो गर्व है वो जहर के समान मुझे, मैं उस जहर को पी रहा हूँ, या मेरी जो दशा है वो उस जहर के समान हो गई है। करी करी धोस रैन प्राण घट घोटी वो, जिस घमंड को, जिस गरल को मैं पी रहा हूँ, और रात दिन प्रियतम को याद कर करके, उस रूप सौंदर्य का पान कर करके मैं अपने प्राणों को निरंतर घोंट रहा हूँ। अपने प्राणों को मैं धीरे धीरे उसी प्रकार नष्ट कर रहा हूँ जिस तरह से धीरे धीरे कोई व्यक्ति हल्के जहर के साथ खत्म होता है। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी। प्रेम रूपी क्षेत्र में मैं डटा रहा, और हेत खेत प्रेम रूपी जो रण क्षेत्र था उसमें चूर चूर करके जो मेरी सांसें हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। फिर भी पाँव राखी, लेकिन फिर भी अपने मैंने मेरे पाँव हैं वो डटा रखे हैं, अर्थात मैं इस प्रेम रूपी क्षेत्र में पूरी तरह से डटा हुआ हूँ। मैंने अपना जो प्रेम का भाव है वो छोड़ा नहीं है। विश्व समुदेग बाण आगे उर ओटिब। और प्रियतम है, वो अपने उपेक्षा करने वाले बाणों से, जो बाण विष में बुझे हुए जहर के समान हैं, उन बाणों के आगे उर ओटिबो, उनके आगे मैं अपने हृदय को प्रस्तुत करता हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, घनानंद कहना चाहते हैं कि प्रेम रूपी क्षेत्र से मैं पीठ दिखाकर नहीं भाग रहा, बल्कि प्रियतम की जो उपेक्षा है, प्रियतम का मेरे प्रति जो तिरस्कार की भावना है, मेरे प्रति जो अवहेलना की भावना है, उसको भी मैं निरंतर हृदय में धारण किए हुई हूँ, उसको भी मैं सहन उसी प्रकार कर रहा हूँ जिस तरह से शत्रु के समक्ष कोई व्यक्ति पीठ दिखाकर भागता नहीं, बल्कि अपने वक्षस्थल पर उन घावों को, उन सर को वो सहन करता है। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन। यहाँ कहते हैं कि हे सुजान प्रियतम, यदि तुम मेरे हृदय में अवस्थित नहीं होना चाहते तो भूली तूने सुमिरी परेखे चट चोटिबो, तो तुम मत आओ, लेकिन मैं भूल से भी तुम्हें नहीं भूल सकता। परेखे चट चोटी बोचक, मेरे नेत्रों में तुम इस तरह से बसे हुए हो कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से भूल नहीं सकता। तिन्हें यो सिराती छाती तो ही वो लगत ताती। तुम मेरे प्रति जो मेरा अपमान करते हो या मेरी जो उपेक्षा करते हो, उससे तुम्हारी तो छाती बड़ी ही शीतल होती है, तुम्हें तो बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है, तो ही वही लगत ताती, लेकिन तुम्हारी वही उपेक्षा मेरे हृदय को अत्यधिक वेदना प्रदान करती है, मुझे व्याकुलता, मुझे पीड़ा प्रदान करती है। तेरे बाटे आयो है अंगेरिनी पर लौटवो, क्योंकि तुम्हें तो भगवान ने सुख प्रदान किया है, आनंद प्रदान किया है, इसलिए ये वियोग है वो तुम्हारी छाती को शीतलता प्रदान कर रहा है। लेकिन मेरे हिस्से में जिस तरह से कोई व्यक्ति अंगारों पर लौटता है, उसी तरह से वियोग का भाव है वो मेरे हिस्से आया है, और मैं रात दिन इसकी पीड़ा में उसी तरह से दुखी हूँ जिस तरह से कोई व्यक्ति अंगारों पर लौटता है। इस तरह से अपनी वियोग की स्थिति का, अपने प्रियतमा की उपेक्षा का वर्णन, उसके तिरस्कार का वर्णन यहाँ पर कवि घनानंद ने किया है। इस वीडियो में इतना ही। घनानंद के बाकी कवित्व का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।